वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म एंड इन दिस वीडियो। ये जो वीडियो है हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात आती है क्यों, तो ये आप थंबनेल देख के भी समझ चुके होंगे कि सेमेस्टर एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आप पढ़ाई करते हैं, बहुत से बच्चों का देखने को मिला है क्या चीज़ हो, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में, बच्चों का द्वारा पता चला सर हमने सिलेबस कवर कर लिया, इतना चीज़ पढ़ लिया, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि कौन इंपॉर्टेंट है नहीं है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोई दोस्त आपको बोलेंगे कि आप मॉडल सेट से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, प्रीवियस ईयर से पढ़िए, ये गेस क्वेश्चन से पढ़िए, सब तरह के आदमी सब तरह के राय विचार देंगे और उस समय आप बहुत सारे उन बातों से सोच में पड़ जाइएगा कि आखिर क्या हम पढ़े, एक परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में वो सारी कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर करने वाला हूं कि आपको बेस्ट प्रिपरेशन कहां से होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को जान लेंगे तो आप अपना प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं, अच्छे मार्क स्कोर कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री हो चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, भाई एग्जाम है, बस उसके क्या करता है, टाइम टू टाइम चेंज कर देने से नाम सप्लीमेंट्री हो जाता है, बाकी एग्जाम सेमेस्टर की तरह होता है। तो उसमें अक्सर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आज जितने भी लोग बोलते हैं कि मॉडल सेट हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, प्रीवियस हो रहा, आखिर कौन बेस्ट है ये बात लास्ट में बताने जाऊंगा। लास्ट में जो बातें बताने जाऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो अभी से अच्छा लगे चाहे लास्ट में आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो हमारे लिए भी आपका हेल्पफुल इसी प्रकार होगा जब आप सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए एक कॉमन बात बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट में क्या लिखा, कवर योर सिलेबस। तो आप बोलिएगा क्या सर आप भी वही बात कर दिए जो और बोलता है कि पहले तुम सिलेबस से ही आएगा। अगर हम आप लोगों को बोले कि जो भी आएगा आपके सिलेबस से ही आएगा तो आप बोलिएगा कि वीडियो क्यों दिए है। ये लोग तो हमको दूसरा कोई भी बोल देता है कि जो आएगा आपके सिलेबस ही आएगा, लेकिन रुकिए वेट करिए, सब पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो पहले हम लिखे कि कवर योर सिलेबस, अपने सिलेबस को कवर करिए, जो भी आएगा अपने सिलेबस से ही आएगा, ये तो नॉर्मल बात है। इसलिए एक बार सिलेबस का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का देखिए बताते हैं। आपका सिलेबस है, ठीक है, वो जो सिलेबस है हम उसको ये नहीं बोल रहे कि आप उसको रटिए देखिए क्या है, हम इतना बोल रहे कि आप उसको एक बार नज़र दौड़ाइए कि यूनिट 1 है तो यूनिट 1 में हमारा कौन कौन टॉपिक है, बस एक बार उसको देखिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट है सबका सिलेबस उल्टाइए, उस यूनिट में हमारा कौन कौन है। जैसे केमिस्ट्री का पहला यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हैं, तो उस सब को आपको टॉपिक देखते जाना है। इससे क्या होगा कि आगे चल के जब एग्जाम में भी आप वो टॉपिक नहीं पढ़ के जाइएगा तो अगर एग्जाम में उससे क्वेश्चन रहेगा तो आपको जरूर ये अनुमान लग जाएगा कि ये हमारे इस यूनिट से है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपको पहला क्या करना है, अपने जो भी सिलेबस है उस पर आपको एनालिसिस करना है। सेकेंड बात क्या है उसको देखिए। तो सर बोलिएगा कि सर हमने पढ़ाई कर लिया, सिलेबस भी पूरा देख लिया, लेकिन समझ ही नहीं आता है कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन है। ये बात होती है, जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय की ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम अक्सर हम बोल रहे हैं ना कि चाहे आप किसी भी एज में हो, डज नॉट मैटर, आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम एक दिन क्रिएट होगी कि इसमें से इम्पोर्टेंट कौन है। ये बात अक्सर बच्चे सोचने लगते हैं। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट कौन है ये हम बताने जा रहे हैं। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि योर नोट्स कहने का कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो अपना नोट्स जरूर बनाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना नोट्स जरूर बनाए होंगे। तो ये जो नोट्स होता है जब आप पढ़ाई करते हैं, चाहे कॉलेज में पढ़िए चाहे ऑनलाइन कोर्स परचेज करके पढ़िए, तो जब आप नोट्स बनाते तो उस समय जितने भी हमारे टीचर पढ़ाते हैं वो जरूर अगर एक यूनिट में तो 2-4 ऐसे चीज़ बता ही देते हैं कि बाबू ये तुम याद कर लेना, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको बोला जाता है कि इसको अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो, VVI लिख लो। अगर हर यूनिट में 2-2 किए होंगे तो हमारे 5-6 तो 10 तो गेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो वहाँ से निकल ही जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब अपने नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप लोग मेन पॉइंट को अंडरलाइन किए होंगे, ठीक है। तो लेकिन बात हमारा ये नहीं था, तो बोलिएगा सर आप मुद्दे से भटक रहे। बात हम इसलिए लेके आए हैं कि आखिर अक्सर क्वेश्चन आते कहाँ से, तो वो तो थी हमारी बातें जो सभी जानते हैं। नोट्स से भी आपको पढ़ना है, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट आप अंडरलाइन किए उस पर ज़रूर फोकस करें। आप जो मेजर प्रॉब्लम होता है कि सर एक बंदा बोल दिया क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, एक बोल दिया मॉडल सेट से पढ़ो, एक बोल दिया PQI से पढ़ो, आखिर हम किससे पढ़े। आदमी एक है, ऑप्शन अनेक।
ये हो गया मॉडल सेट है। ये देखिए यहाँ पे PQI का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, PYQ होगा यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये साफ बताता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम अकेले हैं, ऑप्शन इतने सारे, तो किसको सिलेक्ट करें भाई हम पढ़ने वाले एक है, इतने सारे बंदे इतनी चीज़ बोल देंगे तो आप भी परेशान हो जाइए कि आखिर किसको हम चूज करें। तो इस वीडियो में सारी डाउट क्लियर होने वाली कि आखिर हम किसको चूज करें। तो देखिए चूज करने के लिए मैं बोलूँगा, पहले हम समझाना चाहूँगा एक एक चीज़ को। ये मॉडल सेट है तो आखिर क्यों है, क्या हमको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जैसे क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट, तो कौन बेस्ट है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पे आप हम चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं कि जो इसमें बेस्ट है उसके बारे में बोलकर हम वीडियो को फिनिश करेंगे, नहीं, सबके बारे में बताएंगे। जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उस अनुसार आप लोग पढ़िएगा और सामने वालों को भी गाइड करिएगा। तो पहले मैं बात करूँगा क्वेश्चन बैंक की। तो क्वेश्चन बैंक आखिर क्या है, नहीं है, ये क्या एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बैंक का खासियत क्या है कि इसमें यूनिट बाय यूनिट चीज़ मिलेगा। मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़े, ऑनलाइन लेक्चर देखे, आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 जब आपका कंप्लीट हो गया तो जैसे आप इसमें इंटर करिएगा क्वेश्चन बैंक में, तो आप केमिस्ट्री पढ़ लिए यूनिट 1 तक, केमिस्ट्री वाले टॉपिक में जाइएगा तो आपको वहाँ यूनिट 1 मिलेगा। यूनिट 1 मिलेगा तो उसमें उस यूनिट से जितने हमारे पॉसिबल ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, 20 हो, 50 हो, 60 हो, वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको उसमें सीरियली मिल जाएंगे। सेकेंड में क्या मिलेंगे कि उससे जितने भी हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हो वो मिल जाएंगे। अगर न्यूमेरिकल पेपर है तो न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। मतलब हमारा जो यूनिट हम पढ़ाई की है इससे जितने भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी बनते हैं, चाहे एग्जाम हो पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ना हो, लेकिन वो सारा चीज़ आपको नॉलेज उसमें मिल जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन बैंक की खासियत होती है। फुल ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इट। मतलब हर चीज़, कोई टॉपिक आपका मिस नहीं रहेगा, हर टॉपिक आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन बैंक क्या है। तो अगर आप सोचते होंगे कि मेरा 1 महीना बाद 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, हम सोचे कि अभी क्वेश्चन बैंक हम पढ़ के एग्ज़ाम दे दें, तो भाई पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपको शुरू से प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन बैंक को लास्ट में आप लोग सजेस्ट नहीं करें। बात आती है दूसरी कि हमारा मॉडल सेट, मतलब मॉडल सेट या मॉडल पेपर कहिए। तो अब ये क्या चीज़ है, ये क्या हमें बताता है। तो देखिए मॉडल सेट जो होता है इन दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए रहते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट से होते हैं। जैसे हम कोई चीज़ करने जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि ये चीज़ वहाँ पर होना चाहिए। तो वैसे ही ये जो हमारे मॉडल पेपर तैयार किए जाते हैं, इसमें जो जैसे एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन इसमें ऐड करके एक मॉडल सेट तैयार किए जाते हैं। जैसे आप लोग सेमेस्टर एग्जाम देने जाते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन, ये सारी रहती है। उसी प्रकार जिस प्रकार आपका एग्जाम रहता है उसी प्रकार का मतलब सारा इसमें सीक्वेंस तरीका से आपको सेट करके दिया रहता है, जिसको हम मॉडल सेट कहते हैं। इसमें आपको क्या होगा, एवरी इज एग्जाम पैटर्न, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव अगर 10 आपके एग्जाम में आता है यानी 20 आता है तो 20 आपको मॉडल सेट में मिलेंगे। मतलब वही पैटर्न में सेटअप किए रहते हैं जिससे बच्चा प्रिपरेशन कर सके। फुल ऑब्जेक्टिव रहता है, चांस इन एग्जाम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि आप लोग को शुरू में बता चुके हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है नहीं है, वो हम लास्ट में बताने जाएंगे। तो ये जो हमारा लास्ट का सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट आता है PQI, यानी यहाँ पे भी देखिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप ये जो हम बताने जा रहे हैं इसके बारे में, इसको आप गौर से सुनिएगा। कह रहा कि द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम का अगर सबसे अच्छा प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर को ज़रूर प्रैक्टिस करें। मॉडल सेट करिए, क्वेश्चन बैंक के स्टार्टिंग से करिए, जब आपका पढ़ाई चालू हो, यूनिट 1 खत्म हुआ, यूनिट 1 का क्वेश्चन बैंक से करिए, मॉडल सेट कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आपको 10 तारीख को एग्जाम है तो 7, 8, 9 ये 3 दिन आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर को जरूर प्रैक्टिस करिए। अगर आप मॉडल सेट नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़े, डज नॉट मैटर, अगर प्रीवियस ईयर पढ़ के जाते हैं तो मैं गारंटेड करता हूं कि 50% क्वेश्चन आपको वहां से मैच हो जाएंगे। आखिर बोलिएगा ऐसा क्यों, तो मैं बता दूं कि जो भी हमारे एग्जाम होते हैं सिलेबस के अंडर में होते हैं, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा रदरफोर्ड एक कोई हमारा टॉपिक है, मान लेते हैं कि इस बार रदरफोर्ड पूछा, अगला बार नहीं पूछा, तो क्या तीसरा बार वो नया टॉपिक लिएगा? नहीं, जो हमारे सिलेबस में उसी में से तो पूछेगा। और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही देता है जो जानता है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते ही है। अगर मान लीजिए इस बार रदरफोर्ड आया तो अगला बार ना तीसरा बार जरूर आएगा, तो वो हमारे सिलेबस के अंडर से ही रहता है, सिलेबस का ही पार्ट है। तो बाहर से कहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, उतना कहाँ से देगा? बच्चों को पढ़ने लिए दिए आप सिलेबस इतना देगा दूसरा
क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो क्वेश्चन का रिपीटेशन जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिएगा, तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा, क्वेश्चन का रिपीटेशन, कौन साल में कौन बार कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे ही आपको क्लियर वहाँ पे अवश्य हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। इससे ये आपका दिमाग खुलेगा। दूसरा बात, उस क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने मार्क का है। 4 मार्क में अगर 2 साल पूछ दिया तो समझिए कि 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम वो पॉइंट से व्यू से। तो ये PQI हमको क्या आइडेंटिफाई करवाता है कि मार्क के बारे में बताता है कि कौन क्वेश्चन कितने मार्क के लायक है। सेकेंड बात क्या करवाता है कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में भी VVI कौन है, ये हमको प्रीवियस ईयर बताता है, किस बेसिस पे कि कितना बारी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एग्ज़ाम से पहले आप अगर 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते एग्ज़ाम में, तो मैक्सिमम 50 से 60% क्वेश्चन वहीं से आपको मैच कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। भाई क्या होता है, सेमेस्टर एग्जाम तो हर बार होता है, सिलेबस सेम ही रहता है, तो नया नया क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, वही आगे पीछे करके पूछेगा। तो जो आप लोगों को हम बोले थे स्टार्टिंग में कि सबसे बेस्ट प्रिपरेशन कहाँ से होगा एग्ज़ाम का, अगर कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपका आंसर है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं यही बोलूँगा कि जब आप एग्ज़ाम जाते मॉडल सेट बनाइए, मैं उसका बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो बुक दिए गए आप लोगों को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन बैंक स्टार्टिंग से करना चाहिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम से 3-4 दिन पहले आप इस पर फोकस करके जाइए, ये आपको सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देगा जब आप उसको सोल्व करने बैठिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम हर 6 महीना पे देते हैं और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देते हैं कैरी और फेल होने की वजह से। तो इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का मेन पर्पज़ यही था कि आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कुछ कन्फ्यूजन के साथ करते हो, वो कन्फ्यूजन इस वीडियो में आप लोगों को दूर हो गई होगी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हम लोगों को ज़रूर आप लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे वीडियो लाने के लिए जब हम रेडी है तो आपका सपोर्ट की सिर्फ इंतज़ार रहता है। तो मैं चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।